स्टे यूनाइटेड पोलराइजेशन विल हेल्प बीजेपी टीएमसी। स्टे यूनाइटेड, देखो स्टे यूनाइटेड का मतलब होता है संगठित रहो। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन का मतलब होता है ध्रुवीकरण, और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर समझें तो इसका मतलब होता है विभाजित होना, बंटना। विल हेल्प, मदद करेगा बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की, टीएमसी, ये बात किसने कही? टीएमसी ने, यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने। तो कहने का मतलब ये है कि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि संगठित बनो, संगठित रहो, और अगर विभाजित होगे तो आपका ये विभाजन बीजेपी की मदद करेगा, बीजेपी को मजबूत बनाएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे, तो डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी और इंग्लिश के भी कुछ न्यू वर्ड्स आपको बड़ी आसानी से सीखने को मिल जाएंगे। एक फ़ोटो यहाँ पे दी गई है अभिषेक बैनर्जी की, और इस न्यूज़ को अगर कोई वेस्ट बंगाल से पढ़ रहा हो, क्योंकि बेसिकली न्यूज़ की जो लोकेशन है वो वेस्ट बंगाल की है, तो कमेंट करके बताना कि हाँ हम वेस्ट बंगाल से हैं। अभिषेक बैनर्जी एट ए रोड शो इन मुर्शिदाबाद ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को मुर्शिदाबाद में अभिषेक बैनर्जी एक रोड शो के दौरान। अब चलिए इधर आ जाइए डिटेल में न्यूज़ को पढ़ने के लिए। लिखा है तृणमूल कांग्रेस नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बैनर्जी ब्लेम्ड सैटरडे। तृणमूल कांग्रेस के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, नेशनल का मतलब राष्ट्रीय होता है और जनरल सेक्रेटरी का मतलब होता है महासचिव। तो तृणमूल कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं जिनका नाम अभिषेक बैनर्जी है, ब्लेम्ड, ब्लेम का मतलब होता है दोष लगाना। तो उन्होंने दोष लगाया सैटरडे को बीजेपी पॉलिटिशियन, जो बीजेपी के पॉलिटिशियन हैं, बीजेपी के जो राजनीतिज्ञ हैं उनके ऊपर, एंड ए न्यू गद्दार, और एक नए गद्दार के ऊपर। गद्दार को इंग्लिश में कहते हैं ट्रेटर, ठीक है। तो बीजेपी के राजनीतिज्ञों के ऊपर और एक नए गद्दार के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया फॉर स्टोकिंग वायलेंस। फॉर स्टोकिंग वायलेंस का मतलब हो गया हिंसा भड़काना, हिंसा भड़काने के लिए इन बेलदांगा में ये टाउन, और बेलदांगा क्या है? ये टाउन एक कस्बा है ये, इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट, मुर्शिदाबाद जिले का, ऑफ साउदर्न बंगाल बॉर्डरिंग बांग्लादेश। और ये जो मुर्शिदाबाद ज़िला है ना, ये तो ये बंगाल का, यानी कि जो दक्षिणी बंगाल है वहाँ ये पड़ता है, और इसकी सीमा जो है बांग्लादेश से लगती है। एंड और अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, और उन्होंने निवेदन किया रेजिडेंट्स, निवासियों से, वहाँ के रहने वाले लोगों से, टू डिनाई, कि वो इनकार कर दें, वो मना कर दें, वो ना दें द ओपोजिशन पार्टी, विपक्षी पार्टी को पॉलिटिकल स्पेस। पॉलिटिकल स्पेस का मतलब राजनीतिक जगह है नी। तो कहने का मतलब ये है कि अभिषेक बैनर्जी ने जो है दोष लगाया कि बीजेपी के जो राजनीतिज्ञ हैं और एक जो गद्दार है उसने जो है बेलदंगा में दंगा भड़काया, और उन्होंने क्या किया, लोगों से निवेदन किया कि वो जो पॉलिटिकल पार्टी, जो विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनको बिल्कुल भी जगह ना दें अपने दिल में। स्टॉप प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू बीजेपी। स्टॉप, बंद करो, प्रोवाइडिंग, उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन टू बीजेपी, बीजेपी को ऑक्सीजन देना बंद करो। बैनर्जी सेड, बैनर्जी ने कहा, एट ए पब्लिक रैली, पब्लिक रैली में, इन बहरामपुर में जो मुर्शिदाबाद में पड़ता है।
ही वार्न दैट, ही उन्होंने वार्न चेतावनी दी, दैट की इवन लिमिटेड कम्युनल पोलराइजेशन, लिमिटेड का मतलब थोड़ा भी, सीमित, कम्युनल का मतलब होता है सांप्रदायिक, पोलराइजेशन का मतलब विभाजन। तो उन्होंने चेतावनी दी कि अगर थोड़ा सा भी विभाजन अगर हो गया, कुड स्ट्रेंथन बीजेपी, तो वो बीजेपी को मजबूत कर सकता है। स्ट्रेंथन का मतलब होता है मजबूत करना, यानी कि आप अगर थोड़ा सा भी बट गए तो आपका ये बटना बीजेपी को मजबूत करेगा। इफ यदि बीजेपी मैनेज टू सो सीड ऑफ डिविसिव पॉलिटिक्स, इफ यदि बीजेपी मैनेजेस टू सो का मतलब होता है बोना, सीड का मतलब होता है बीज, ऑफ डिविसिव पॉलिटिक्स, डिविसिव पॉलिटिक्स का मतलब होता है विभाजन की राजनीति। तो अगर बीजेपी विभाजन की राजनीति के बीज बोने में कामयाब हो गई, इवन इन वन बूथ, अगर एक बूथ पर भी, है ना, अगर एक बूथ पर भी भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति का बीज बोने में सफल हो गई, तो क्या होगा, मुर्शिदाबाद विल वीकन, वीक का मतलब होता है कमजोर पड़ना, तो मुर्शिदाबाद तो कमजोर पड़ जाएगा, एंड बीजेपी विल वीकम स्ट्रोंगर, और बीजेपी जो है वो मजबूत बन जाएगी। ही सेड, उन्होंने कहा, स्ट्रोंग की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो स्ट्रोंगर होती है, ठीक है जी। एज पीएम मोदी एड्रेस्ड ए रैली इन मालदा, एज चूंकि या क्योंकि पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी ने, एड्रेस्ड संबोधित किया था, ए रैली, एक रैली को, इन मालदा, मालदा में, अनादर, और दूसरी रैली बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर जिले में, अर्लियर इन द डे। देखो अर्लियर इन द डे का मतलब होता है दिन में सुबह का समय या दोपहर से पहले का समय, या फिर जो काम आप दिन में कर रहे हो तो ठीक उसी दिन आपके काम करने से पहले अगर किसी ने जो काम किया होगा तो वो अर्लियर इन द डे कहलाएगा। यानी कि मान लीजिए आप कहीं पे किसी पब्लिक मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, किसी रैली को संबोधित कर रहे हो, और आपसे पहले उसी दिन किसी ने अगर किसी पब्लिक मीटिंग को संबोधित किया है तो वो अर्लियर इन द डे कहलाएगा, ठीक है जी। तो उसी दिन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने मालदा में और एक जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रैली को संबोधित किया था। तृणमूल एक्यूजिंग मोदीज पार्टी ऑफ रनिंग ऑन कम्युनल पॉइजन। तो तृणमूल कांग्रेस ने मोदी की पार्टी पर आरोप लगाया ऑफ रनिंग ऑन कम्युनल पॉइजन। कम्युनल का मतलब सांप्रदायिक और पॉइजन का मतलब जहर। तो मोदी की पार्टी पर आरोप लगाया तृणमूल कांग्रेस ने कि ये जो है संप्रदाय का जहर घोल रही है, एंड डेली हेट ब्रॉडकास्ट्स। डेली का मतलब रोज का और हेट का मतलब नफरत होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब प्रसारण से होता है। तो ये डेली जो है नफरत का प्रसारण कर रही है, अर्थात लोगों के अंदर जो है नफरत के बीज बोने का काम कर रही है। सैड ऑफ एंड ऑफ प्लांटिंग डिविसिव एजेंट्स ऑफ कैओस इन मुर्शिदाबाद, एंड और ऑफ प्लांटिंग, और आरोप लगाया कि जो बीजेपी है वो प्लांट कर रही है, वो बो रही है, वो लगा रही है डिविसिव एजेंट्स। डिविसिव एजेंट का मतलब बांटने वाली ताकतें, ऑफ कैओस, कैओस का मतलब हो गया अराजकता इन मुर्शिदाबाद। सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि मोदी की पार्टी जो है मुर्शिदाबाद में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही है। द पार्टी ऑल्सो क्वेश्चन्ड, द पार्टी ने ऑल्सो भी क्वेश्चन्ड, सवाल पूछा। तो तृणमूल कांग्रेस ने सवाल किया मोदीज साइलेंस, मोदी की चुप्पी पर, ऑन अलेज्ड, अलेज का मतलब कथित, टारगेटिंग, कथित रूप से टारगेट करने के लिए, और बंगाली स्पीकिंग माइग्रेंट्स, जो बंगाली भाषा बोलने वाले माइग्रेंट हैं, प्रवासी हैं, वर्कर्स, जो प्रवासी वर्कर हैं, तो प्रवासी
मजदूर हैं या कामगार हैं इन बीजेपी गवर्नड स्टेट, बीजेपी शासित राज्यों में। कहने का मतलब यह है कि टीएमसी ने आरोप लगाया कि जो बीजेपी के द्वारा जिन राज्यों में सरकार चलाई जा रही है उन राज्यों में बंगाली भाषा बोलने वाले जो वर्कर हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ मारपीट की जा रही है। तो इस पर मोदी जी चुप रहे, तो इस बात को लेकर पार्टी ने सवाल खड़ा किया। इट कॉल्ड फॉर एक्शन, इट कॉल्ड फॉर, कॉल फॉर का मतलब होता है आवाहन करना। तो पार्टी ने आवाहन किया, एक्शन कार्यवाही की अगेंस्ट सीएम्स, सीएम का मतलब मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, तो उन चीफ मिनिस्टर के खिलाफ कार्यवाही करने का आह्वान पार्टी ने किया। वेयर, जहाँ पे माइग्रेंट्स जो प्रवासी हैं वर टॉर्चर्ड, जहाँ पे प्रवासियों को टॉर्चर किया जा रहा है, डिपोर्टेड और डिपोर्ट किया जा रहा है यानी कि उनको निर्वासित किया जा रहा है, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है, एंड इवन लिंच्ड, और उनको लिंच किया जा रहा है। लिंच का मतलब होता है मारपीट करना या पीट पीट कर मार डालना। बैनर्जी सेड ही हैड मेड इंक्वायरीज, बैनर्जी ने सेड कहा, ही हैड मेड इंक्वायरीज, उन्होंने इंक्वायरी की है। इंक्वायरी का मतलब जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना। तो बैनर्जी ने कहा कि उन्होंने पूछताछ की एंड लर्नड, और जाना, दैट की अनरेस्ट, अनरेस्ट का मतलब शांति या दंगा या विवाद, इन बेलंगा, बेलंगा में वॉज अलेजली, अलेजली का मतलब कथित रूप से, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, बाय बीजेपी बाबूज, एंड और ए न्यू ट्रेटर, ट्रेटर का मतलब वही गद्दार, धोखेबाज, ऑफ द सोइल, इस भूमि का, इस जमीन का। तो कहने का मतलब यह कि बैनर्जी ने कहा कि उन्होंने जांच पड़ताल की है और ये उनको पता चला है कि बेलदंगा में, दांगा है क्या है, तो बेलदांगा में जो अशांति फैली, वहाँ पे जो विवाद हुआ, तो वो कथित रूप से बीजेपी के बाबुओं के द्वारा भड़काया गया, यानी कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा भड़काया गया। और जो है एक जो ट्रेटर है, एक जो गद्दार है इस जमीन का, यानी कि बंगाल की भूमि का, उसके द्वारा वो विवाद भड़काया गया। विदाउट नेमिंग एनीवन, विदाउट, बिना, नेमिंग नाम लिए, एनीवन किसी का, बिना किसी का नाम लिए, ही सेड उन्होंने कहा, क्या कहा, वोटर्स हैड ऑलरेडी शोन द डोर, वोटर ने ऑलरेडी पहले ही शोन द डोर, शो की थर्ड फॉर्म शोन होती है, तो वोटर ने तो पहले ही दरवाजा दिखा दिया है, यानी कि बाहर कर दिया है, टू वन ट्रेटर, एक गद्दार को, whom he described as BJP's डमी कैंडिडेट, जिसको उन्होंने बीजेपी का डमी कैंडिडेट बताया, एंड अलेज्ड, एंड और अलेज्ड, और उन्होंने आरोप, अर्ज है, सॉरी, अर्ज का मतलब निवेदन करना, और उन्होंने निवेदन किया पीपल, लोगों से, टू टेक केयर ऑफ द न्यू ट्रेटर, डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेटिकली का मतलब होता है लोकतांत्रिक तरीके से या प्रजातांत्रिक ढंग से। और उन्होंने कहा, टेक केयर का मतलब देख रेख करना, उन्होंने कहा कि भाई ये जो ट्रेटर है, जो गद्दार है ना, इसकी लोकतांत्रिक तरीके से खैर खबर लेना जरा। चलिए पढ़ते हैं आगे, ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ होगा, इसके बाद एक पैराग्राफ और बचेगा। लिखा है, तृणमूल हैज डिस्टेंस्ड, तृणमूल हैज डिस्टेंस्ड इटसेल्फ फ्रॉम वायलेंस एंड कॉल्ड फॉर रेजिस्टेंट। तृणमूल हैज डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी बनाना। तृणमूल ने दूरी बना ली है, इटसेल्फ यानी कि स्वयं को दूर कर लिया है, फ्रॉम वायलेंस, हिंसा से, एंड कॉल्ड फॉर, और आह्वान किया है, कॉल फॉर का मतलब आह्वान करना,
रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट का मतलब होता है संयम, और संयम बरतने का आह्वान किया है आफ्टर जर्नलिस्ट्स वर असोल्टेड। जर्नलिस्ट का मतलब पत्रकार, वर असोल्टेड, असोल्ट का मतलब हमला करना। जब पत्रकारों पर हमला किया गया ऑन सक्सेसिव डेज, सक्सेसिव डेज का मतलब होता है एक के बाद एक दिन, अर्थात लगातार। तो जब लगातार पत्रकारों पर हमले किए गए तो तृणमूल कांग्रेस ने जो है हिंसा से दूरी बना ली और संयम बरतने की अपील की। आई अर्ज, मैं निवेदन करता हूँ, पीपल, लोगों से, नॉट टू फॉल फॉर प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन का मतलब होता है भड़काना। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि वो किसी के भड़कावे में नहीं आए। बैनर्जी सेड, ऐसा बैनर्जी ने कहा। ए जर्नलिस्ट वॉज असोल्टेड, ए जर्नलिस्ट एक पत्रकार, वॉज था, असोल्टेड हमला किया गया। यस्टरडे, कल, यस्टरडे का मतलब बीता हुआ कल, तो कल भी एक पत्रकार के ऊपर हमला किया गया है। द सेम थिंग हैज हैपन्ड अगेन टुडे, द सेम थिंग, और इसी तरह की घटना, हैज हैपन्ड घटित हो चुकी है, अगेन फिर से, टुडे आज, यानी कल भी एक पत्रकार पे हमला हुआ था और उसी तरह की घटना आज फिर से घटित हो गई। ऑन बिहाफ ऑफ तृणमूल, ऑन बिहाफ ऑफ, तो तृणमूल के बिहाफ पे या तृणमूल की तरफ से, आई अर्ज, मैं निवेदन करता हूँ, द एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन से, टू टेक, लेने के लिए, अप्रोप्रिएट एक्शन। अप्रोप्रिएट का अर्थ होता है उचित, एक्शन का मतलब कार्यवाही। तो तृणमूल की तरफ से मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि वो उचित कार्यवाही करे। ये लास्ट पैराग्राफ है। बैनर्जी ऑल्सो एक्यूज्ड, बैनर्जी ने ऑल्सो भी एक्यूज्ड, आरोप लगाया, बीजेपी, बीजेपी पर, बीजेपी फंक्शनरीज, फंक्शनरी का मतलब होता है कार्यकर्ता। तो बैनर्जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया, ऑफ मॉकिंग, मजाक उड़ाने का, रेजिडेंट्स, निवासियों का, ऑफ मुर्शिदाबाद एंड नेबरिंग मालदा, नेबरिंग का मतलब पड़ोसी, मालदा डिस्ट्रिक्ट, मालदा डिस्ट्रिक्ट के, इन नॉर्थ बंगाल, नॉर्थ बंगाल में, यानी कि नॉर्थ बंगाल में अर्थात उत्तरी बंगाल में जो मालदा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ के लोगों का और मुर्शिदाबाद के लोगों का मजाक उड़ाने का आरोप बैनर्जी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर लगाया, बाय ब्रांडिंग दैम बांग्लादेशीज, उनको बांग्लादेशी कह करके, यानी कि उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने मालदा जिले के लोगों को और मुर्शिदाबाद जिले के लोगों को बांग्लादेशी कहा और उनका मजाक उड़ाया। चैलेंजिंग क्लेम्स, चैलेंजिंग चुनौती देते हुए, क्लेम्स दावों को, ऑफ इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ, तो घुसपैठ के दावों को चुनौती देते हुए, तृणमूल आस्क्ड, तृणमूल ने पूछा, वाई, क्यों, ईसी, इलेक्शन कमीशन, हैड रिलीज्ड लिस्ट ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। तो तृणमूल ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन क्यों विदेशियों की, जो कि डिटेक्टेड, जिनको डिटेक्ट किया गया, जिनका पता लगाया गया है थ्रू ए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसको SIR कहते हैं और हिंदी में कहते हैं विशेष गहन पुनरीक्षण। तो कहने का मतलब यह है कि तृणमूल ने पूछा कि भाई SIR के माध्यम से जिन विदेशियों का तुमने पता लगाया है उनकी लिस्ट क्यों नहीं जारी करते हो, है नहीं। ये बात जो है इलेक्शन कमीशन से तृणमूल कांग्रेस ने पूछी।